नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सांसद के रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। देश की नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं और हर पार्टी के लिए यह राज्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी की राजनीति के लिए यह चुनाव इस लिहाज से भी काफी दिलचस्प है क्योंकि यहां का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों के साथ बम्पर जीत पाने वाली बीजेपी को हराने के लिए इस बार सपा, बसपा, कांग्रेस चुनावी मैदान में है। इसी को लेकर आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जाटलैंड के गढ़ कैराना पहुंची। ये टीम जहां सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र में कैराना लोकसभा का दूसरा क्षेत्र है। कैराना शामली जिले में स्थित नगर निगम बोर्ड है। कैराना जो कि अब सहारनपुर डिवीजन के शामली जिले में है, वो पहले मुजफ्फरनगर की एक तहसील थी। ये यमुना नदी के किनारे पानीपत से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैराना प्राचीन काल में कर्णपुरी के नाम से विख्यात था, जो बाद में कैराना नाम से जाना गया और फिर किराना से कैराना में परिवर्तित हो गया। यहाँ मुस्लिम बहुमत ज्यादा है। कैराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याली गायकी से संबद्ध हिंदुस्तानी घरानों में से एक है। यह 20वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय संगीतज्ञ उस्ताद अब्दुल करीम खान की जन्मस्थली थी। इन्हें कैराना घराने का संस्थापक भी माना जाता है। इनका मैसूर दरबार में गहरा संबंध है। वहीं शामली के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो साल 1991 में जनता दल ने यहाँ जीत दर्ज की। 1996 के चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी ने अपना खाता खोला और मुनव्वर हसन ने जीत दर्ज की, तो वहीं 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने 1999 और 2004 लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने इस सीट पर कब्जा जमाया। 2009 लोकसभा चुनाव में यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के हाथ से निकल गई और बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली गई। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना परचम लहराया, लेकिन 8 फरवरी 2018 को सांसद हुकुम सिंह की मौत के बाद 2018 में ही उपचुनाव में बड़ी राजनीतिक फेरबदल के तहत राष्ट्रीय लोकदल की तबस्सुम हसन भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह को हराकर कैराना की सांसद बनी। तबस्सुम को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का समर्थन प्राप्त हुआ। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने इस सीट पर फिर से कमल खिलाया। कैसे रहे सांसद के 5 साल? शामली जनपद की कैराना लोकसभा सीट से प्रदीप चौधरी का रिपोर्ट कार्ड। जानते हैं लोग सांसद से कितने संतुष्ट हैं और सांसद के कार्यों से कितने लोग संतुष्ट हैं। कैराना लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा आती है, जिसमें नाकुर, गंगोह, थाना भवन, शामली एवं कैराना है। 2011 की जनगणना के अनुसार कैराना में मतदाताओं की कुल आबादी 11,24,047 है, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक कैराना में ग्रामीण मतदाता 76.08%, तो शहरी मतदाता 23.92% है। वहीं एससी मतदाताओं की बात करें तो 15.61% और एसटी मतदाता 0.01% है। कैराना में मुस्लिम सर्वाधिक मतदाता 41.83% है, तो वहीं बौद्ध 0.03%, ईसाई 0.18% और सिख मतदाता 0.57% है। अब बात करते हैं कैराना के जातीय समीकरण के, जिसके आसरे बीजेपी ने बीते चुनाव में सपा और आरएलडी गठबंधन को करारी शिकस्त दी थी। कैराना लोकसभा सीट का जातिगत समीकरण: मुस्लिम 3.5 लाख, मुस्लिम गुज्जर 1.5 लाख, हिंदू गुज्जर 1.5 लाख, SC ST 2 लाख, कश्यप 2 लाख, वैश्य ब्राह्मण 1.3 लाख।
स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कैराना में पलायन का मुद्दा बीते कुछ दिनों में तेजी से सुर्खियों में आया। सरकार, प्रशासन और विपक्ष सबने खेमेबाजी भी शुरू कर दी। पलायन हुआ या नहीं, इस पर सबके दावे अलग अलग हैं, पर एनबीटी के पास मौजूद 3 रिपोर्ट बता रही है कि पलायन के नाम पर हर पक्ष राजनीतिक पेशबंदी कर रहा है। प्रशासन जहां पलायन का मुद्दा उठाने वाले बीजेपी सांसद पर चुनाव में पहले वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगा रहा है, वहीं स्थानीय निवासी इसे बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रहा है। बात करें तो बकाया गन्ना मूल्य, बेरोजगारी, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी की समस्या, ग्रामीण सड़कें बेहाल नजर आती है, जिस पर अभी काम करने की जरूरत है। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना है कि केंद्र की मोदी और योगी सरकार लगातार काम कर रही है। स्थानीय सांसद ने जनता के विकास करने में कोई कोरी कसर नहीं छोड़ी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कोरोना काल में सांसद ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, जिससे कि लोगों को आगे किसी तरह की समस्या न हो। मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में नंबर 1 जिला है। जितना डेवलपमेंट शामली के अंदर होया, आप कहीं चला जाओ, इतना कहीं नहीं होया। यहाँ 3 विधायक है, 2 लोकदल के, 1 समाजवादी का। सिर्फ जिले में 1 सांसद है बीजेपी का। उन पे तो कोई उंगली नहीं उठा रहा, विकास कार्य नहीं किया। एक सांसद ने इतना काम किया, अब जो 15-20 सालों से जो सड़कें नहीं बनी थी, आज देखो चारों तरफ क्षेत्र में जाकर बहुत काम किए उन्होंने। और आने वाला जो समय है ये भी उन्हीं का ही है। आप सांसद जी को 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो 10 में 11 दूंगा जी। सड़क बनवाई प्रधानमंत्री योजना थे यहाँ से, और जो कुछ भी कहा वही करवा दे। क्या पहले सड़कें नहीं थी? नहीं, सड़कें कहाँ करना वही पड़ी थी पहले, कुछ एरिया में थी, कुछ में थी नहीं। जो सड़क रही थी वो पूरी कर दी, काम करवाए। तो अब की बार दोबारा सांसद जी को टिकट मिला है प्रदीप चौधरी को, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हम वोट देंगे पूरे साहब का, हम तो अपने वोट देंगे प्रदीप सांसद की, खुश हैं हम तो। आपका क्या नाम है जी? अंकुल प्रजापति। अच्छा, आपके क्षेत्र से लोकसभा सांसद है प्रदीप चौधरी जी, आप उनसे कितने संतुष्ट हो काम के लिए? देखिए, काम इतना क्या हमारे यहाँ लोकसभा में कैराना में कि कहीं भी जाके देख लो, इतना काम कहीं नहीं हुआ। जिसमें करीब 2 साल कोरोना काल चला। एक तो वो प्लांट लगाया झिंझाना में इसका ऑक्सीजन का, और अपनी सड़कें देखी होंगे आपने, कहीं भी चले जाओ। एक अगर प्रदीप चौधरी ना हो, कोई भी हो सीट पे, वही जीत जाएगा, क्योंकि काम इतने कर रखे। प्रदीप ने भी बहुत अच्छे काम कर रखे। कभी आओ जाओ सबसे मिलने जुलने सारा आदमी है। और हम जब भी जाएं कभी भी प्रदीप चौधरी के पास में, तो बिल्कुल ऐसे जैसे हम छोटे भाई और वो बड़ा भाई, इसी तरह से हमें बात करता है। मोदी का दीवाना, मोदी का अंदाज हो गया। अब भारत में पूरा राम राज हो गया। बैंक में आ गए पीछे, अथेलो में नाज हो गया। वाह वाह वाह। अच्छा, एक चीज हो रहे हैं, जैसे सांसद जी है उन्हें आप 10 में से कितने नंबर दोगे? बस 10 मत जी, पूरे 10 के हैं जी। हाँ। आपका क्या नाम है? सोनू चौहान जी। अच्छा सोनू जी, आप लोकसभा सांसद जी है आपके यहाँ के, आप उनसे कितने संतुष्ट हो? उनके काम से कितने संतुष्ट हो? उनके व्यवहार से कितने संतुष्ट हो? सब संतुष्ट है जी, जितनी पब्लिक है हम तो पूरे संतुष्ट है। इससे सब कुछ उन्हें करवाया, गुंडा करते उन्हें खत्म करवाई, जैसे बाबा की सबकी। सड़कों का एकदम कतई गड्ढे थे पहले बहुत सड़कों में, अब कहीं भी जाकर देख लो एकदम प्लान है। जहाँ कहीं 20 या 25 मिनट लगती थी जाने में सड़कों के, अब वहाँ 10 या 15 मिनट लग गए। अंतर है जी, कार्य का सारा अंतर आप देख रहे होंगे भी, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। अच्छा, तो मोदी या योगी में को वोट दे रहे हो या सांसद जी को वोट दे रहे हो आप? मोदी को दे रहे जी। मोदी को जी। तो मोदी जी से संतुष्ट हो आप? हाँ जी, मोदी से। तो सांसद जी से संतुष्ट नहीं हो? नहीं जी, यहाँ से आए हैं, रोज आए हैं। तो कल भी थे, यहीं शादी थी कल ही घर में, कल भी यहीं थे। समय दे जी पब्लिक में अपना। हाँ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? योगिंदर जी। अच्छा, आप सांसद जी है कैराना लोकसभा से, दूसरी बार टिकट मिला है उन्हें, तो आप उनके कार्य से कितना संतुष्ट हो और उन्हें कितने 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 7 नंबर जी। अच्छा, वो संतुष्ट है, ठीक है।
वहीं इस मुद्दे पर स्थानीय महिलाओं का कहना है कि मोदी सरकार के महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम हुआ है। आज पूरे इलाके में शांति का माहौल रहता है। अपराधियों के अंदर कानून का खौफ है, जिससे कि महिलाएं राहत की सांस ले रही हैं। सांसद जी जब से बने हैं कार्य तो उन्होंने किए हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय का हो गया है, नवोदय विद्यालय शामली में बनने जा रहा है, कहीं भी पास होगा। और उसके अलावा सड़कों का काफ़ी अच्छा जाल जो बिछाया गया है। रेलवे स्टेशन को लेके, जैसे आसपास गांव में स्टेशन नहीं थे तो उन्होंने वहां भी स्टेशन वगैरह के लिए भी काफ़ी प्रयास किया है और शुरू भी कर दिए गए हैं रेलवे के लिए। तो फैसिलिटी तो काफ़ी उन्होंने अपने समय में कार्य तो किए हैं। सांसद जी से हम सब पूरे संतुष्ट हैं। वैसे तो बस देखिए, आप ये कहें कि 100% कुछ भी हो तो कभी शायद नहीं, मुझे लगता कोई होगा कि कोई ना कोई कमी तो सब में ही रहती है। अगर 100% होंगे तो भगवान ही नहीं बन जाएंगे क्या? ये है कि मुझे लगता है अगर कुछ कमी होगी तो आगे वो सुधारेंगे, सांसद जी बनेंगे। वोट तो हमारा बीजेपी के नाम होगा। व्यापारियों का मानना है कि सरकार ने हर व्यवस्था की है जिससे रोजगार और व्यवसाय करने में लोगों को परेशानी ना हो। वहीं स्थानीय सांसद की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वह जनता के बीच में शांति का माहौल बनाया है। प्रदीप चौधरी जी के सांसद जी का कार्यकाल अच्छा रहा और अब की बार भी जो टिकट मिला है उन्हें, मेरा मानना यह है कि भाई यहाँ की जो सीट निकालने में समर्थ हैं वही हैं। और तो जो है मुझे कोई लगता नहीं भाई, पहले भी कई बार इलेक्शन लड़ चुके, वही सीट निकाल कर लाए थे, नहीं तो अन्य के खाते में गई। तो अच्छा है कि टिकट उनका हुआ और सबको सहयोग करना चाहिए उनको। हम तो ये बात कह दें भाई साहब, देखो हमारे यहाँ तो कोई लंबा चौड़ा उनका काम पड़ा नहीं और हम तो चाहे कि ना भी पड़े, अच्छी बात है। लेकिन जो उनका कार्यकाल रहा वो ठीक रहा। लोगों से जो बातचीत हुई, भाई मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई है नहीं कि किसी काम को ना मना करी हो। जो उनका काम जायज़ है वो करा है। विकास कार्य तो सब तरफ आप देख ही रहे, हो ही रहे, अच्छे विकास कार्य हो रहे, सड़कें वड़कें सब जो है नहीं, इस कार्यकाल में सब अच्छा काम चल ही रहा। भाई मैंने 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा जी। हमारे सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी कार्य में निपुण हैं। भाजपा की तरफ से इन्होंने कार्य बहुत अच्छे किए हैं। भाजपा पार्टी अच्छी है, कार्य सब कार्य अच्छे कर रही है और आगे आप सबको जो है भाजपा को ही वोट देनी है। देखो जी, कार्य सांसद जी ने कार्य बहुत करवाए हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं, 80-90% संतुष्ट हैं और आगे भी सांसद यही बनेंगे जो 100 के 100% कार्य होएगा। जो है कोई भी अपनी समस्या लेकर जाएगा सांसद जी के पास में तो वह कार्य होएगा जरूर। 10 नंबर में से जी 8 नंबर पक्के हैं बिल्कुल उनके जो है, और आगे कार्यकाल में 10 में से 10 बनेंगे उनके जो है, अपना आप ही बनेंगे जो है, जब वे कार्य करेंगे जो है। अन्य वर्ग में जुड़े लोगों का मानना था कि सांसद प्रदीप चौधरी ने बहुत काम किया है। कैराना में जो काम पिछले 10-15 सालों में नहीं हुआ था वो काम हुआ है। पीएम मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। कैराना सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी का कार्यकाल बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण रहा। विकास कार्यों को लेकर पूरी भाजपा सरकार ने जिस प्रकार का रवैया पूरे देश के लिए बना रखा है, प्रदीप जी भी उसी कड़ी में अपने कार्यों से आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि उनके अच्छे कार्यों का ही परिणाम है कि जो भाजपा सरकार की कार्यकारिणी है उन्होंने प्रदीप जी को दोबारा कैराना लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि समस्त जनता का प्यार, समस्त बिरादरियों का सहयोग प्रदीप जी को मिलेगा और वो इस बार पूर्ण बहुमत से, पूर्ण रूप से पिछले वर्ष के तुलना में भी इस बार बहुत अच्छे अंतर से अपने विरोधियों को चुनाव में हराएंगे और भाजपा का परचम लहराएंगे। कितने नंबर दोगे? मैं प्रदीप जी को 10 में से 10 नंबर दूंगा। अच्छा और सुदृढ़ व्यक्तित्व और बड़े ही शांतचित्त वाले स्वभाव के व्यक्ति हैं प्रदीप जी की। जहाँ तक बात है, प्रदीप जी में मैं बहुत कम बार मिला हूँ, लेकिन जब भी मिला हूँ तो प्रदीप जी की सोच हमेशा ही सकारात्मक है। और देश के जैसे माहौल की बात है, हमारे यूपी के माहौल की बात है, उन्होंने समस्त बिरादरियों का साथ और समस्त बिरादरियों का विकास की बात कही है। कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत विकास कार्य हुए, संपर्क भी उनका काफ़ी अच्छा रहा। सब जगह आना जाना, मिलना जुलना, हर जगह उनका बहुत अच्छा रहा। उनके काम से कितने संतुष्ट हो आप सांसद जी के? काम से बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि जनसंपर्क उनका बहुत अच्छा है और जो भी विकास कार्य योजना यहाँ आई उन्होंने अच्छी तरह उनका लागू किया। अच्छा, मैं तो उन्हें 10 में से 9 नंबर दूंगा। कुछ कार्य बाकी हैं, वो आने वाले समय में वो पूरा करेंगे, ऐसी उम्मीद है हमें।
वहीं जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय सांसद प्रदीप चौधरी से बात की तो उनका कहना था कि हमने कैराना में बहुत विकास किया, सड़कें, पानी और बिजली की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कैराना में अमूमन लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता था, जिसको खत्म करने के लिए हमने बड़ी सड़कें बनाकर खत्म किया। हमने गन्ना किसानों के भुगतान को सुगम बनाने के लिए बहुत काम किया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कैराना के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपने अपने संसदीय काल में 5 वर्षों में क्या क्या कार्य किए हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत है। लोकसभा कैराना का 2019 में जब चुनाव हुआ, बहुत अच्छा परिणाम लोगों ने दिया और लगातार हमारा हमेशा प्राथमिकता यही रहती है कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र के लोगों का सम्मान हो, बेहतर दिशा हम लोग बना पाएँ। जितना अपने से हो सका मैंने अपना बेहतर किया है। विकास हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है। शामली हमारा जनपद हमारे कैराना लोकसभा का है। बहुत सारी समस्या, विशेष तौर पर हमारे शामली ज़िले के अंदर जाम को लेकर के बड़ी गंभीर समस्या रहती थी। उसको लेकर के हम लोगों ने फोकस करते हुए काम किया है। आज हमारा ज़िला शामली कैराना लोकसभा के हैं। बहुत बड़े बड़े हाईवे जिनका निर्माण होना बहुत अति आवश्यक था, जो निर्माण आज हो पाया है। सहारनपुर से वाया शामली बागपत होते हुए दिल्ली हाईवे बनकर के तैयार हो चुका है। मेरठ करनाल, पानीपत खटिम्मा, दिल्ली देहरादून, शामली अम्बाला, इस पर बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। एक और हाईवे सहारनपुर से सहारनपुर को होते हुए देहरादून से अम्बाला, जो हमारे नकुड़ विधानसभा से होकर के निकलता है। ये इतने अच्छे हाईवे हमारी लोकसभा के अंतर्गत बने हैं और मैं समझता हूँ कि इतने अच्छे हाईवे का बनने के बाद लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सुगम आवागमन हो पाया है और जाम जो लगता था, बहुत बड़ी राहत लोगों को, शामली के लोगों को इस जाम से मिलेगी। और इसके अलावा भी रेलवे के सेक्टर की अगर बात करें, रेलवे का ट्रैक हमारा इतना बेहतर नहीं था। उस रेलवे के ट्रैक को बेहतर करने का काम किया है। उसकी स्पीड मात्र 60-70 की स्पीड का वो होता था, उसकी स्पीड बढ़वा करके 110 से लेकर के 120 की स्पीड का ट्रैक कराने का काम किया। और जहाँ जहाँ प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता थी वहाँ प्लेटफार्म बनवाए, जैसे कि एल्लम और ननौता। हाल्ट की मांग थी तो हाल्ट बनवाने का काम किया, जैसे कि उस्मानपुर और जंधेड़ा इस रूट पर। और इसी प्रकार से इन रूटों पर, इस रूट पर कुछ जगह के ट्रेनों की मांग आती थी, जैसे कि ननौता में भी जनता एक्सप्रेस की मांग थी, वो रुकवाने का काम किया गया। एल्लम में भी जनता एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग थी, वो पूरा करने का काम कर लिया गया। अभी लेटेस्ट अपना कांधला के अंदर भी एक योग नगरी ट्रेन है, उसके स्टॉपेज की मांग चली आ रही थी, वो भी पूरा करने का काम कर लिया गया। खंदरावली के अंदर भी मांग थी, वो भी पूरी करने का काम कर लिया। उस्मानपुर के लिए भी मांग आती थी, वो भी पूरी करने का काम कर लिया गया है। जंधेड़ा के स्टॉपेज पर भी मांग थी, स्टॉपेज लाने के लिए ट्रेनों के, वो भी पूरी करने का काम कर लिया गया है। इसके अलावा अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामली के रेलवे स्टेशन को शामिल कराने का काम किया गया है, जिसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिला है। डेवलप होकर के लोगों को अच्छी सुविधाओं के अनुसार लोगों का आवागमन बेहतर हो, लोगों को बैठने की व्यवस्थाएं ठीक हो, पानी की व्यवस्था ठीक हो, एक्सीलेटर टाइप चीज़ें वहाँ से देखने को मिले और लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, वो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का काम किया है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन शामली को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। एक फाटक हमारा शामली से लेकर के जो मेरठ रूट पर पड़ता है और उस फाटक पर बड़ा भारी जाम लगता था जब वो बंद होती थी, उस पर भी हम लोगों ने पुल की सैंक्शन स्वीकृति कराने का काम किया है, उस पर भी काम शुरू कर लिया गया है। उधर नकुड़ विधानसभा का हमारा पिलखनी जो पुल की मांग थी रेलवे के फाटक को लेकर के, वो पूरी करने का काम कर लिया गया है, बन करके वो तैयार हो चुका, चालू हो चुका है। एक पुल हमारा सरसावा से लेकर के बिन्नाखेड़ी छापुर की तरफ, गाँव की तरफ जो रोड जाता है, वहाँ भी एक फाटक पड़ती है, उसको भी हम लोगों ने पूरा करने का काम कर लिया गया है। उस पर काम थोड़ा ही शेष बचा है, लगभग सारा काम पूरा कर लिया गया है। यह आपने देखा कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें जनता की मिलीजुली राय मिली, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता।
सभी पार्टियों ने जनता का मिजाज जानने के लिए तमाम तरह के सर्वे कराना शुरू कर दिया है। 2024 में किस आधार पर कैराना की जनता वोट करेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनता की मिलीजुली राय ने सभी पार्टियों की धड़कन जरूर बढ़ा दी है। ये देखा है आपने जिले के सांसद के बारे में क्या कहना है जनता का। कुछ लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों में नाराजगी दिखाई दी है। राहुल शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, शामली। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।